महाराज जब ये कह दिया, अवसर मिला और राजा परीक्षित लौट करके अपने राजगद्दी पर बैठे। मंत्रियों के द्वारा आज्ञा करी कि मुझे आज खजाना देखना है। खजाने में देखने गए, वहां एक जरासंध राजा का मुकुट, जो भीम ने जिसे बध करके मुकुट लेकर के आए करके और खजाने में रखा था, आज उस मुकुट को देख करके राजा परीक्षित के मन में अपने माथे पर के मुकुट के प्रति आकर्षण खत्म हो गया, संस्कारों के इस मुकुट के प्रति लगाव खत्म हो गया और उस राजा जरासंध के भगवत विद्रोही के माथे के मुकुट के प्रति लगाव प्रगाढ़ हो गया। मंत्रियों से कहने लगा, इस मुकुट को साफ करो, इसको झाड़ो, इसको ठीक करो, मैं इसे अपने माथे पर लगाऊंगा। मंत्रियों ने मना किया, बोले नहीं महाराज, युधिष्ठिर के जमाने में आया ये मुकुट महाराज युधिष्ठिर ने अपने मस्तक पर नहीं लगाया, इसलिए मैं मंत्री होने के नाते ये मुकुट आपको लगाने नहीं दूंगा। हेड बोले, खबरदार, तू मंत्री है कि राजा है? राजा मैं हूं, मुझे मुकुट लगाना है। ओहो, देखो ना, हरिद्रोही का ये मुकुट है, इसलिए उसमें कलयुग बैठ गया। और मेरे भाई बहनों, कलयुग में बहुत आकर्षण होता है। उस आकर्षण ने इस राजा के मन को खींच लिया और इसने मंत्रियों को विवश कर दिया। विवश मंत्री जनों ने मुकुट राजा को दे दिया और जैसे ही मुकुट को लगाया, बुद्धि उसकी खराब हो गई, घोड़े पर बैठ गया, जंगल में चला गया। जो राजा दयालु था, दयावान था, आज वो हाथ में तीर धनुष लेकर के पशुओं की हत्या करता हुआ घोड़े पर सवारी करता जंगल में, जो कभी जीवों को मारता नहीं था, हजारों जीवों को मौत के घाट उतार दिया। जंगल में जाकर के जब दोपहर आई, प्यास लगी, पानी की याचना करने ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां उसने पानी की याचना किया, ऋषि ध्यान मग्न थे। पानी नहीं मिलने से मरा हुआ सर्प उठा करके गले में डाल दिया और महाराज उस मरे हुए सर्प को डाल करके राजा अपने हस्तिनापुर को लौट गया। जैसे ही मुकुट को माथे से दूर किया, बुद्धि वापस संस्कारित हो गई। याद आया, ओहो, उसने अपनी गिल्टी फील किया, उसे रियलाइज हो गया कि मैंने जरूर कोई बहुत बड़ा अपराध किया। थोड़ा सा याद किया, याद आ गया, अरे मैंने ऋषि को गले में सांप डाल करके उसका सम्मान किया। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही बड़ा अपराध है। क्षमा मांगने की तैयारी मन में करने ही वाला था कि तभी वहां ऋषि की आंख खुल गई, गले में सर्प को देखा। ऋषि पुत्र आ गए। ऋषि पुत्र ने पिता के गले में मरा सर्प देखा, ध्यान लगाकर देखा तो परीक्षित का अपराध समझ में आया। कुछ बात बने उससे पहले शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने श्राप दे दिया कि आज के 7वें दिन यही सर्प जीवित होकर परीक्षित को काटेगा और परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। मेरे भाई बहनों, ये श्राप जैसे ही दिया है, ऋषि शमीक ने अपने पुत्र को ये बात पूछी कि बेटा तूने कोई श्राप तो नहीं दिया? बोले पिताश्री मैंने तो श्राप दे दिया। शमीक ऋषि रोने लगे, अपने शिष्यों को राजा परीक्षित के यहां भेजा। राजा परीक्षित बैठे हैं, समाचार मिलते ही दुखी तो हुए, परंतु अब कर्म जब हो चुका, बात वैसी ही है कि आपके द्वारा किया हुआ कर्म कभी वापस नहीं होता, आपके मुंह से निकली हुई वाणी कभी वापस नहीं होती। हा? पछतावा हो सकता है पर विकल्प नहीं बचता। ये बात पूरे विश्व में फैल गई। नारद जी दौड़ करके हस्तिनापुर आए। परीक्षित जी मैं क्या सुन रहा हूं? बोले आप जो भी सुन रहे हैं बिल्कुल ठीक है। बोले अब मैं क्या करूं नारद? बोले एक काम करो बेटा, जल्दी से अपना हस्तिनापुर का त्याग करो, ये तिलक अपने पुत्र को दे दो, जन्मेजय को दे दो। जन्मेजय परीक्षित का बेटा, उसको तिलक कर दिया। नारद की आज्ञा मानकर परीक्षित गंगा के किनारे शुक्रताल बटवृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया और नारद जी दौड़ती चाल में भागवत की कथा परीक्षित को सुनवाने के लिए किसी वक्ता की तलाश करने के लिए दौड़ पड़े। महाराज सबसे पहले भगवान व्यास मुनि के आश्रम नैमिषारण्य पहुंचे। व्यास जी से निवेदन किया, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। हे ठाकुर, मैं आपको प्रणाम करता हूं,
परीक्षित को भागवत सुना दीजिए। बोले नहीं महाराज, मैंने तो पढ़ा दिया शिष्यों को, मेरा काम खत्म हुआ। मेरे शिष्य ही भागवत सुनाते हैं, मैं नहीं सुनाता। कौन? बोले सूत जी या सुखदेव जी, दो मेरे अभिन्न शिष्य हैं। अच्छा। दौड़ करके नैमिषारण्य में ही स्थित सूत गद्दी पर पहुंचे। सूत जी कथा सुना रहे हैं। सूत जी को निवेदन किया, महाराज जी ऐसी ऐसी बात है, कृपा करिए परीक्षित को कथा सुना दीजिए। सूत जी ने कहा कि भाई क्षमा करना महाराज, मैं तो एक कथा से जुड़ा हुआ हूं और एक कथा मेरी जहां चल रही है, फिर दूसरी जगह मैं कैसे सुनाऊं। एक काम करो नारद, मेरे साथ विद्या अध्ययन काल में श्री सुखदेव जी महाराज भी कथा का पठन कर रहे थे, आप वहां जाओ, सुखदेव जी को ढूंढो। और देवर्षि नारद आकाश मार्ग से सुखदेव जी मिले तो मिले कहां, कोई आश्रम तो बनाया नहीं। जैसे ही भगवान का हरि नाम लेकर आकाश मार्ग में नारद जी जा रहे थे, अनायास दृष्टि गई तो देखा कि एक जंगल में वीतरागी परमहंस अवधूत वेश श्री सुखदेव जी विचरण करते दिखाई दे गए। नारद जी झट वायु मार्ग से नीचे उतरे, सुखदेव जी को प्रणाम किया। महाराज जी, सुखदेव जी मैं आपको प्रणाम करता हूं। सुखदेव जी मौन है, मुनि है, बोले नहीं। मैंने कल कहा था ना, मुनि इतनी जल्दी बोलते नहीं है। सुखदेव जी ने आंखों के इशारों से नारद को पूछा, ठीक है ना? बोले ठीक तो है पर ठीक नहीं है। बोले क्या बात है, ये दो अर्थों वाली बात क्यों करते हो? बोले ठीक भी है और ठीक नहीं भी है। हालचाल बताने का ये तरीका तो बिल्कुल अलग है भाई। या तो ठीक हो सकता है और या नहीं ठीक हो सकता है, पर ठीक भी है और नहीं भी ठीक है, ये क्या है? तो नारद जी ने कहा, महाराज ठीक ये है कि मैं तो ठीक हूं, पर ठीक ये नहीं है कि एक मेरा परम हितैषी राजा परीक्षित किसी ऋषि के शापवश शापित होकर के गंगा के किनारे बैठा है और उसे भागवत की कथा सुनानी है, और आप ही परम विद्वान हैं जो भागवत कथा सुना सकते हैं। सुखदेव जी ने कहा कि नारद जी बात तो बिल्कुल ठीक है, परंतु मैंने गुरुदेव से जब भागवत पढ़ी थी तो मैंने मन में संकल्प लिया था कि मैं किसी भोगी को कथा नहीं सुनाऊंगा, मैं तो किसी योगी को ही कथा सुनाऊंगा। बोलो राधे राधे। और राजा है तो इट मीन्स वो भोगी है। बोले वो भोगी है नहीं महाराज, वो भोगी था। है में और था में अंतर है। बोले कोई भी भोगी कल तक भोगी रह सकता है, पर परिष्कृत हो गया हो, वो एक बार अगर डिफाइन हो गया हो, उसके अंदर एक शुद्धता आ गई हो, तो फिर वो भोगी नहीं बचता, वो योगी हो जाता है। आप उसे कथा सुनाइए। सुखदेव जी ने कहा मैं नहीं जाता, माफ करना मुझे। तो नारद जी ने एक कथा सुनाई। बोले सुखदेव जी महाराज एक प्रश्न निवेदन करूं आपके चरणों में? हाँ हाँ। बोले एक रास्ता है और रास्ते के ऊपर वैसे तो कई पथिक जा रहे हैं, परंतु उसमें उन हजारों पथिकों में एक पथिक ऐसा भी है जिसकी आंखों की रोशनी नहीं है। अच्छा। लकड़ी के सहारे वो पथिक रास्ते का तय करता जा रहा है। महाराज रास्ते के ऊपर बीचों बीच में एक बहुत गहरा कुआं है महाराज जी। अच्छा। बोले इस कुएं में अपरिमित पानी भरा हुआ है। अच्छा। बोले उस रास्ते में राहगीरों से वो पूछता भी है कि भाई साहब मुझे कोई रास्ता बताओ, मुझे आगे जाना है, मुझे कोई रास्ता बताओ, लेकिन किसी भी ने उस अंधे को रास्ता नहीं बताया। और संयोग तो आप देखिए सुखदेव जी, जो वो कुआं था ना, उस कुएं के तट पर भी एक आंख वाला व्यक्ति पानी पी करके शीतलता का अनुभव करके बैठा हुआ है। और महाराज जी जब वो अंधा व्यक्ति पुकार लगाता, कोई मुझे रास्ता बताओ, कोई मुझे रास्ता दिखाओ करता चला जा रहा है, और महाराज अंधा व्यक्ति रास्ते के इच्छा को रास्ता बताओ करता जा रहा है, पर कोई बोलता नहीं है महाराज। यहां तक कि जो कुएं के तट पर बैठा है आंख वाला, वो भी महाराज जी नहीं बोला, और अंधा अनायास जाकर के कुएं में गिर गया, डूब गया, प्राण पखेरु निकल गए, मर गया बेचारा। और आंख वाला उसे देखता रहा। सुखदेव जी महाराज कृपा करके प्रश्न यह है कि इसमें पूरी कथा में इतना मुझे बता दीजिए
कि इसकी मृत्यु के पीछे इसका दुर्भाग्य है या आंख वाले की गलती है, इतना मुझे बता दीजिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि नारद जी, इस पूरी कथा को सुनकर तो कोई भी एक ही बात का जवाब देगा कि इसमें तो आंख वाले की गलती है। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं, नारद जी आपने ये मुझे क्यों सुनाया? बोले महाराज बात बिल्कुल सीधी है, ये कथा नहीं एक यथार्थ है। बोले कैसे? बोले ये जो कुआं की बात मैंने की है, ये कूप और कोई नहीं, ये भवसागर रूपी कुआं है। अच्छा। बोले ये अंधा और कोई नहीं, श्राप के कारण परीक्षित ही अंधा है। अच्छा। बोले आंख वाला कुएं पर बैठा और कोई नहीं, ये आप सुखदेव जी महाराज आप हैं, ये और दूसरा कोई नहीं है। नारद जी कहते हैं, महाराज आपके रहते परीक्षित इस भवसागर में मर जाएगा, तरने की जगह मर जाए तो इसका पाप सब किसको जाता है? सुखदेव जी 2 मिनट के लिए मौन हो गए। बोले नारद जी आप मुझे तो उपदेश कर रहे हो या फंसा रहे हो? बोले जो भी समझ लो महाराज। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि नारद मुनि, इसमें तो जब मेरा ही दोष है तो मैं इतना बड़ा दोष नहीं लेने वाला। तो बोले मैं समझूं कि आप भागवत सुना रहे हैं? बोले बिल्कुल। नारद जी महाराज प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर बीना बजाते हुए और बीना के तान पर भगवान का नाम गाते हुए और सीधे जहां राजा परीक्षित बैठा हुआ है महाराज वहां के लिए प्रस्थान कर दिया। आगे आगे नारद जी महाराज हैं और पीछे पीछे श्री सुखदेव जी महाराज चल रहे हैं। और वहां उसकी छटा कैसी निराली है जरा ध्यान दीजिएगा। जहां श्री परीक्षित राजा बैठे हैं वहां पहले से बड़े बड़े विद्वान आए हुए हैं, क्योंकि नारद जी ने इधर सुखदेव जी को निवेदन किया और उधर इससे पहले लोगों को मैसेज फॉरवर्ड कर दिया कि चिंता मत करो, पधारो पधारो, श्री सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुनाने वाले हैं, डंका पीट दिया, पधारो